खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा ध्यान दें। यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं और 38वीं आयत का मुतालिया करें। गौर से सुनिएगा आज का कलाम। यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत का मुतालिया करूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, लास्ट डे वॉज वेरी इंपॉर्टेंट डे, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया। कौन सी नदियां जारी होंगी? कौन सी नदियां? कौन सी नदियां? जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। If anyone is thirsty, आज हम उस दरिया के ऊपर बात करने लगे हैं, उस चश्मे के ऊपर बात करने लगे हैं, उस पानी के ऊपर बात करने लगे हैं, जिसको आपके अंदर से बहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह बड़ी आवाज़ें बुलंद जो है वो खड़े होकर उन लोगों से ये बयान करते हैं, इफ एनीवन इज थर्स्टी, अगर कोई प्यासा हो, लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक, मेरे पास आए। मेरे अजीजों, आज जब हमें प्यास लगती है तो हम फौरन से पानी पीना चाहते हैं। आज जब हमें प्यास लगती है तो हम बेदिल हो जाते हैं, हम बुखला जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, हम जिस्मानी तौर पर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। और ये एक ऐसी अलामत है जो हमें मौत की तरफ ले जाती है। और साइंटिफिकली किसी शख्स ने कहा कि इंसान खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकता। ऐसे ही है, इंसान के जिस्म में भी तकरीबन 80% पानी है, पानी से बना हुआ इंसान है। पानी जो है इंसान की इंतहाई अशहद जरूरत है। पानी जो है इंसान की वो जरूरत है जिसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। पानी इस दुनिया की वो तख्लीक है जो सिवाय इस जमीन के अलावा आपको पूरी कायनात के अंदर नहीं मिलेगा। और साइंटिस्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर और सियारों और सितारों में पानी की तलाश करते हैं कि अगर पानी वहां मौजूद है तो वहां जिंदगी होगी। जहां पानी है वहां जिंदगी है, जहां पानी नहीं है वहां जिंदगी नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो जिंदगी की निशानी है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पुकार कर एक बड़ी आवाज के साथ, एक बड़े ललकार के साथ एक बयान देते हैं और वो कहते हैं, अगर कोई प्यासा हो, इफ एनी वन ऑफ यू इज थर्स्टी, क्या हमें प्यास लगी है? क्या हम प्यासे हैं?
क्या हमारे अंदर कलाम की और रूह की प्यास मौजूद है? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर पानी को बार बार इस्तेमाल किया गया है। पानी की मुशाहबत जो है वो रूहुल कुदस के साथ बाइबल मुकद्दस में हमें यहां मिलती है। और बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को रूहुल कुदस के साथ तशबीह दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा अपने शागिर्दों को भी ये कहा कि जब तक रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल ना हो जाए, तुम खड़े रहना, ठहरे रहना और मुनादी ना करना, खिदमत का काम ना करना, क्योंकि रूहुल कुदस के बगैर तुम इस दुनिया में मेरे गवाह नहीं ठहर सकते हो। मेरे अजीजों, यशाया कहता है बस तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरो, नजात के चश्मों से पानी भरोगे। रूहुल कुदस पानी के साथ उसकी तशबीह दी गई है। और पानी जो है ये मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। आज मैं पानी जब भरने जाता हूं तो मुझे 110 रुपए की बोतल मिलती है, 19 लीटर वाली। ऐसे ही हम इतना महंगा पानी पीते हैं और वो भी पता नहीं होता कि सही है कि नहीं। और वो भी पानी पी के इंसान मर जाता है। लेकिन ये जो पानी मिल रहा है ये मुकम्मल तौर पर मुफ्त तकसीम हो रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और मुकाशफा जो है उसके अंदर अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में, मुकाशफा 21वां बाब उसकी 6ठी आयत, वहां लिखा है फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा, मुफ्त पिलाऊंगा। मेरे अजीजों, क्या आप उस पानी को टेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप उस पानी में से पीना चाहते हैं? जो वो पानी पी लेता है वो पानी जो है उसके अंदर चश्मा बन जाता है, और जो वो पानी पी लेता है वो दूसरों को सैराब करना शुरू हो जाता है। जो वो पानी पी लेता है वो कभी प्यासा नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर से पानी की नदियां जारी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है। क्या आपके अंदर वो पानी मौजूद है? क्या आप भी लोगों को जिंदगी देने का सबब ठहरे हैं? What are you doing? खुदा का बंदा यूहन्ना आरफ मुकाशफा के अंदर लिखता है, मुकाशफा 22वां बाब उसकी पहली 2 आयत पढ़े तो वहां लिखा है फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, आबे हयात का दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर उस शहर के सड़क के बीच में बहता है। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, और उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। आबे हयात का दरिया। और खुदावन यीशु मसीह खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद ये बयान करते हैं, जिंदगी का दरिया मैं हूं। खुदावन यीशु मसीह कहता है अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मुफ्त में पानी ले ले, मुफ्त में पानी ले ले।
फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा, मुफ्त पिलाऊंगा। दुनिया का पानी वक्ती तौर पर आपको प्यास बुझा सकता है, लेकिन ये जो जिंदगी का पानी है, ये आपको एक ही दफा आपकी प्यास बुझा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? ग्लोरी टू जीसस। एक औरत जो है वो यीशु के पास पानी भरने के लिए आती है। शायद आपको याद हो वो वाक्य। और उसका ताल्लुक सामरिया से था। वो यहूदी नहीं थी, वो गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी। और यहूदी सामरी लोगों से बड़ी नफरत भी करते थे। तो वो भी जो है यहूदी जो थे ना, वो भी हमसे नफरत मतलब सामरियों से नफरत किया करते। अब सामरी औरत जो है वो कुएं के पास आती है पानी भरने के लिए, और खुदावन यीशु मसीह जो जिंदगी का दरिया है वो वहां बैठा होता है। और खुदावन यीशु मसीह उसे सवाल करते हैं, मुझे पानी पिला। और वो कहती है, क्या तेरे पास कोई बर्तन है? उसने कहा नहीं। और वहां खुदावन यीशु मसीह के साथ उस औरत के मुकालमे चलते हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील निकालें 4 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत में खुदावन यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी से पीता है वो फिर प्यासा ना होगा। अब खुदावन यीशु मसीह जिस पानी का जिक्र कर रहे थे, वो पानी उस औरत की समझ में नहीं आ रहा था। और वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी कौन सा है जिस पानी की ये बात कर रहा है। जिंदगी का पानी कौन सा है? और खुदावंद कहते हैं, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अबद तक प्यासा ना होगा, ना होगा। हालेलुया। बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। एवरीवेयर, हर तरह से, हर जगह वो चश्मा आपके लिए जारी रह सकता है। आप उठते बैठते, आप खाते पीते, हर जगह पे आप एक चश्मा बन जाते हैं। लोग आपकी राह देखते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। वो आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं। आपकी बातों के अंदर जिंदगी नजर आती है। आपके किरदार, गुफ्तार और ख्यालों से जिंदगी नजर आना शुरू होगी और आप चश्मा बन जाएंगे। हालेलुया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो इस पानी से मुतारफ नहीं थे, उनको पता नहीं था ये पानी क्या है। लेकिन जब रूहुल कुदस उनके ऊपर नाज़िल होता है और वो 120 की जमात दुआ कर रहे हैं, बाला खाना में वो उस पानी को मांग रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनके अंदर वो पानी को भर देता है। और जब पानी उनके अंदर आ जाता है तो वो चश्मा बन जाते हैं और जिस इलाके में जाते हैं वहां पर वो उस बंजर जमीन को सैराब करना शुरू हो जाता है। हालेलुया।
और जहां जहां वो जाते हैं मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। जहां जहां वो जाते हैं अंधे, लंगड़े, बीमार, बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे हैं। वो चश्मा बने हुए हैं। मेरे अजीजों, ये पानी जो है ये यूनिक पानी है। ये पानी जो है ये एक अनोखी कुदरत का हामिल है। ये पानी जो है ये मुफ्त मिल रहा है। ये पानी जो है ये नायाब पानी है और खुदा का बेटा जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा व इंतहा है, वो आबे हयात के चश्मे से ये मुफ्त दे रहा है। आज हमें मुफ्त की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है और हम हर वो मुफ्त की चीज़ लेना चाहते हैं जो इस दुनिया में हमें मुफ्त मिल जाए। लेकिन बदनसीबी यह है कि मुफ्त मिलती कोई नहीं है सिवाय इस पानी के जो मुफ्त मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और जब पानी आपके अंदर आ जाता है वो आपके जिस्म के लिए ताजगी बन जाता है, वो आपकी रूह के लिए ताजगी बन जाता है। अगर आप हिस्कियल की किताब देखें तो हिस्कियल इस पानी को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है। और कलाम क्या कहता है, खुदा का बंदा हिस्कियल जो है वो इस पानी को बड़े ज़बरदस्त अंदाज से बयान कर रहा है। और वहां हम देखते हैं हिस्कियल 47वां बाब उसकी 9वीं आयत में, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है यूं होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। जहां जहां ये पानी पहुंच रहा है वहां वहां जिंदगी आ रही है। जहां जहां ये पानी पहुंच रहा है वहां वहां शादाबी आ जाती है, वहां बहार आ जाती है, वहां फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, पत्ते मुरझाए नए हो जाते हैं, सरसब्जो शादाब हो जाती है जिंदगी। जिंदगी में एक रौनक आ जाती है, चेहरों पर भी रौनक आ जाती है, बीमारियां दूर होना शुरू हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है, जिंदगी में डिप्रेशन और खौफ खत्म होना शुरू हो जाता है, जिंदगी जो है वो हर तरह से बहाल होना शुरू हो जाती है। जहां जहां ये दरिया पहुंचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदगी पाता जाएगा, वो जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहां पहुंचा और वो शीरीं हो गया। बस जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा जिंदगी बख्शेगा। मेरे अजीजों, क्या आप इस दरिया को पाना चाहते हैं? क्या आप इस पानी में से पीना चाहते हैं? उस सामरी औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी ये पानी पिला, अभी ये पानी पिला। और जब वो उस जिंदगी के दरिया से एक बूंद ही पी लेती है तो वो सारे इलाके में जाकर, पूरे शहर में जाकर डंडोरा पीटना शुरू हो जाती है कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे जिंदगी का दरिया मिल गया है। जो ही जिंदगी का पानी उसके अंदर आता है वो चश्मा बन जाती है और पूरे गांव में इवेंजलिस्ट बन जाती है। सारे लोग उसके पीछे भागे आते हैं, हमें भी यीशु दिखा, और यीशु के पास ले आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों,
कई दफ़ा हम पानी के पास बैठकर पानी की तारीफ करते रहते हैं, कितना अच्छा दरिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, यार इसका बहाव देखो कितना अच्छा है। बैठे पानी दे कोल ही आ, पानी की तारीफ भी कर रहे हैं। पानी अच्छा भी लग रहा है, मीठा भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है, प्यास भी लगी हुई है, और लोगों को भी बताते हैं यार पानी बड़ा जबरदस्त, और बैठे भी किनारे पे हैं लेकिन पीना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है जब हम पिएंगे तो हम चश्मा बन जाएंगे, और चश्मा बनना पड़ेगा, और जब हम चश्मा बनेंगे तो फिर क्या मतलब, हम खुदावंद के गवाह ठहरना शुरू हो जाएंगे। मेरे अजीजों, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जिंदगी के पानी से पीना चाहते हैं? क्या आप उस चश्मे से पीना चाहते हैं? सानू छपना जो पीन की आदत पै गई है। असी छपना दे कोल रह रह के, नालियां दे कोल रह रह के सानू नालियां की आदत पै गई है। बट नाउ जिंदगी का पानी जो है वो आपको साफ करना चाहता है, आपकी गंदगी को दूर करना चाहता है, आपके अंदर जो है वो दलेरी और कुव्वत बख्शना चाहता है। यह जिंदगी का पानी जो आपको एक मौसर गवाह बनाना चाहता है। यह जिंदगी का पानी जब आपके अंदर आता है तो फिर आप यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक यीशु के गवाह ठहरने वाले बन जाते हैं। फिर आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो दुनिया पर गालिब आने का तजर्बा रखती है और बड़बला इजहार करती है, मैं बीमारी पर गालिब आया हूं, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं गुनाह पर गालिब आया हूं, मैं अपनी तमाम तर कमजोरियों पर गालिब आ गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर जिंदगी का पानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां ये दरिया पहुंचेगा, हर चलने वाली चीज जिंदगी पाएगी। दरख्त जो है अगर दरिया के पास लगे हैं तो वो सरसब्जो शादाब होते हैं, उन पे कभी खज़ां नहीं आती। जो चश्मों के पास लगाए जाते हैं उनके फल खूबसूरत मजेदार होते हैं, वो हर रोज सरसब्ज रहते हैं, और ये पानी जो है ये कड़वे पानी को भी शीरीं कर देता है। जब ये दरिया का पानी आपके पानी के साथ मिलता है तो आपके अंदर के पानी जो जहर आलूदा है उसको भी खत्म कर देता है। आपके अंदर की कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाती है, आपकी जुबान भी शीरीं हो जाती है, आपका किरदार भी अच्छा हो जाता है, आपके ख्याल भी अच्छे हो जाते हैं, और आप एक रूहानी शख्सियत बन जाते हैं। मेरे अजीजों, वो तख्त पर बैठा हुआ है और वो अल्फा और ओमेगा है। वो जिंदगी का पानी देना चाहता है, वो आबे हयात के चश्मे से हमें मुफ्त पिलाना चाहता है, लेकिन जो नहीं पीना चाहते वो बुज़दिल है। और कलाम कहता है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घनौनों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील है। क्या आप वहां जाना चाहते हैं? मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात का तजर्बा हो कि वहां क्या होगा, तो हम 700 दफा तौबा करें इस दुनिया में, खुदावंद सानू माफ कर दे, उथे ना सुटी सानू। जरा गौर करें, जब खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता उन बदरूहों के साथ होता है जिसके अंदर लश्कर था,
और वो यीशु के कदमों में गिरकर कहती हैं, हमें अजाब में ना डाल, हम तुझसे मिन्नत करती हैं। मेरे अजीजों, ये पानी उन लोगों के लिए मुयस्सर है जो दिल से यीशु से प्यार करते हैं। ये पानी उनकी कड़वाहट खत्म करना चाहता है जो दिल से यीशु पर ईमान रखते हैं। ये पानी उनके लिए जिंदगी का पानी बन जाता है जो यीशु पर भरोसा रखते हैं। क्या करने की जरूरत है? What do you think about that? बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? जरा गौर कीजिए, क्या करना है हमें? पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब तक अगर हम तालिया करें तो वहां बाइबल मुकद्दस में पौलुस जो है वो हमें आगाह करता है और वो बयान करता है क्या करना है हमें, इस पानी को पीने के लिए क्या करना चाहिए। कलाम कहता है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। यह है उस पानी को पाने का तरीका। हम रूह को बुझा देते हैं। जब हम चर्च से बाहर जाते हैं, रूह कुदस से भरे होते हैं, पानी से भर जाते हैं, कई दफ़ा हमारे जो पानी के बर्तन हैं वो रखनों से भरे होते हैं, उनके अंदर रखने हैं। जो ही पानी भरा जाता है रखनों से वो गिर जाता है। रखने कौन से हैं? रखने बदी के हैं, नापाकी के हैं, बदकारी के हैं, बदख्याली के हैं। रखने जो है वो चोरी के हैं, झूठ के हैं, नफरत के हैं, गाली गलोच के हैं। जो है वो हर तरह की बिद्दत के हैं। रखने जो है वो हर तरह की नफरत, गुस्सा, तफरके, झगड़े, ये है वो रखने जहां से ये जिंदगी का पानी निकल जाता है और हम फिर खाली के खाली होते हैं। अब जिंदगी का पानी तो आपको भरना चाहता है, लेकिन हम खुश रहना भूल गए हैं। हम इस दुनिया में बहुत ज्यादा टेंशनों में पड़े रहते हैं। कहां से आएगा, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, डॉक्टरों के पास जाना है, बीमारियों के चुंगल में फंसे रहना है, रिश्तेदार हैं, आना जाना, पैसा और जॉब और कारोबार और रोजगार। हम इन तमाम मसलों में खुश रहना ही भूल गए हैं। और कभी कभी खुशी हमें मिलती है, लेकिन बाइबल कहती है हर वक्त खुश रहो। मेरे अजीजों, जिसके अंदर ये जिंदगी का पानी चला जाता है वो हर वक्त खुश रहता है। कभी उसके मुंह में आप कभी बेईमानी की बात नहीं सुनेंगे, कभी उसके ख्यालों से, उसकी बातों से, उसकी सोचों से, उसके किरदार से बेईमानी नहीं झटकेगी। बिला नागा दुआ करना, जिसके अंदर जिंदगी का पानी है वो दुआ करने वाला शख्स है। उसको पता है जब पानी भरेगा तो पानी खाली होगा, मुझे दोबारा पानी भरना है। उसको पता है ये पानी जो है ये चश्मा है, जब ये पानी भरा जाएगा तो खाली भी होगा, तो इसको दोबारा से भरना है।
उसको पता है कि मैंने पानी को दोबारा दोबारा भरते कैसे रहना है। तो दुआ एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पानी को बार बार भरते रहते हैं। एवरी डे, हर रोज ये पानी लीक होता है, ये पानी इस्तेमाल होता है। जब ये पानी इस्तेमाल होता है तो इसको भरना जरूरी है। बिला नागा दुआ करो, ये है पानी को रखने का तरीका। हर बात में शुक्रगुजारी करो। ये भी पानी से भरा हुआ शख्स, जो लबरेज है वो भरा हुआ है, और जो लबरेज है उससे लोग बरकत पाते हैं। जो लबरेज है वो शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। जो लबरेज है उसके मुंह में शुक्रगुजारी है। और रूह को ना भजाओ। जब हम रूहुल कुदस को बुझा देते हैं, जब हम अपनी नकम्मी हरकतों से रूहुल कुदस को बुझा देते हैं, तो फिर हम दोबारा से खाली हो जाते हैं और इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमें जो है वो परेशान करे। नबूवतों की हकारत करते हैं, हम खुदा के लोगों की हकारत करते हैं, हम खुदा के बंदों की हकारत करते हैं। जब बनी इस्राएल कौम मूसा के ऊपर लानतान करते थे, खुदा के ऊपर लानतान करते थे, तो खुदा का जो है ना वो कहर उनके ऊपर नाज़िल होता था। और हम कई दफा देखते हैं, कई दफा सांप उन्हें डस रहे हैं, कई बीमारी उनको खा जाती है, वो बाएं आ जाती है, और हर तरह की जो है वो मौत उनके ऊपर गालिब आ जाती है। कलाम कहते हैं सब बातों को आजमाओ। जो जिंदगी के पानी के चश्मा बन जाता है वो हर चीज को आजमाता है, टेस्ट करता है, लोगों का इम्तिहान करता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर शख्स जो है वो जिंदगी के पानी का चश्मा नहीं होता। बज़ाहिर लगता तो ऐसे ही है, लेकिन हर खादम भी जिंदगी का पानी नहीं दे रहा। आज इस दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी खड़े हुए हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े ऐलान भी करते हैं, बड़े बड़े उनका कलाम में आप देखें अजीब मौजज़ात भी होते हैं, लेकिन खुदा उनके साथ नहीं है। हर किस्म की बदी से बचे रहो। अगर आपके पास जिंदगी का चश्मा है तो फिर आप बदी से बचे रहते हैं। कलाम कहता है खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब रहे। मेरे अज़ीज़ों, उस चश्मे के पास आ जाए। वो चश्मा जो है वो जिंदगी का चश्मा है। खुदावंद यीशु मसीह एक दफा बैते हसदा के पास जाते हैं और वहां एक शख्स 38 बरस का बीमार और उस पानी के हौज के हिलने का इंतजार करता रहता है, और वो सालों से पड़ा हुआ है कि शायद मुझे उस पानी तक कोई पहुंचा दे। और वो पानी जो है वो कभी कभी हिलता है, और जो शख्स उसमें पहले चला जाता है वो शिफा पा जाता है। लेकिन ये शख्स जो है ये इंतजार कर रहा है, ये मुंतजर था, और वो जो पानी का चश्मा है वो उसके पास से गुजर रहा था। जो पानी का दरिया है वो उसके पास से गुजर रहा था। वो आबे हयात जो मुफ्त पिलाता है वो उसके पास से गुजर रहा था। वो जो चश्मा है वो उसके पास से गुजरता है और उसको देखता है और उसको कहता है तू क्या चाहता है। वो कहता है खुदावंद, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उस पानी के अंदर चला जाऊं, लेकिन मुझसे पहले ही कोई ना कोई शख्स चला जाता है और मैं 38 बरस से चल नहीं सकता, मैं बीमार हूं।
हालेलुया। मेरे अजीजों, वो जिंदगी का पानी जब उसके अंदर आता है, कितनी देर लगी? वो जिंदगी का पानी जब उसके अंदर आया तो यीशु ने उसको हुक्म दिया, उठ चल, फिर अपनी चारपाई उठा और जा अपने घर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी का पानी जो है आपके अंदर शिफा को मुहैया करता है। जब आपके अंदर वो जिंदगी का पानी होगा, फिर आपके अंदर ईमान होगा, दलेरी होगी, पाकीज़गी होगी, आप कलाम से भरे हुए होंगे, आप यीशु के मौसर गवाह होंगे और आपके अंदर जो है ये रूह कुदस भरा रहेगा। आप फिर लोगों को कहेंगे, भाई आप चर्च आए, खुदा के पास आए, कलाम पढ़ा करें, बाइबल पढ़े, दुआ करें। आप लोगों के लिए आप इवेंजलिस्ट बन जाएंगे, उस सामरी औरत की मानद जिसने जिंदगी का पानी थोड़ा सा पिया और उसी के अंदर वो चश्मा बन गया। आए सब खड़े हो जाए मेरे अजीजों।